अस्सलामुअलैकुम तलबा। आज हम शुरू करने वाले हैं दहम जमात का सबक नंबर 1 तवारिस और इर्तिका। तो आज हम देखेंगे उसका लेक्चर नंबर 1। ठीक है, उससे पहले हमारे चैनल डिकोडिंग एजू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम इस सबक में कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, वो है तवारिस और तवारिसी तब्दीलियाँ, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। इर्तिका, इर्तिका के सबूत, डार्विन का कुदरती इंतखाब का नज़रिया, लेमार्क का नज़रिया, जमाती ज़हूर और इंसानी इर्तिका। इसमें आज हम कवर करेंगे पहला टॉपिक तवारिस और तवारिसी तब्दीलियाँ। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं पहला टॉपिक हमारा। चलिए, आप जानते हैं कि एक नस्ल की हयाती खसूसियात जीन के जरिए दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने का अमल तवारिस कहलाता है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हमें कैरेक्टर्स है वो हमारे कुछ सिमिलर है पेरेंट्स के। ये कैसे हुआ? ऑफ कोर्स उनमें कोई चीज होगी जो हम में आई होगी, और वो होता है जीन। अब ये जीन होता क्या है एक्चुअली में, वो हम आगे देखेंगे। और ये जो डेफिनेशन है ना तवारिस की, कई बार एग्जाम में ना पूछी गई है, तो इसको आप ना हाईलाइट कर लीजिए या आपकी नोटबुक पे लिख लीजिए। चलिए, जदीद जीनियात का आगाज ग्रीगर जॉन्स मेंडल ने किया। उन्होंने 1886 से तहकीकात व तजुर्बात के जरिए जीनियात की वजाहत के लिए काफी वक्त सर्फ हुआ। 1901 में ह्यूगो डी रूस की बुनियादी तब्दीली के नजरियात ने अचानक होने वाली तब्दीली को समझने में बहुत मदद की। अचानक होने वाली तब्दीली यानी म्यूटेशन। म्यूटेशन अचानक होने वाली तब्दीली को कहते हैं। ये हम म्यूटेशन के बारे में डिटेल में आगे आपको समझ में आएगा। जीनियाती जुज और क्रोमोसोम को जोड़ियों के रूप में देखा। उस वक्त तक किसी को मालूम नहीं था कि जीन की मुंतकली क्रोमोसोम के जरिए होती है। ये साबित हो जाने के बाद तवारिसी वसीलों को पहचानने की सिमत में तहकीकात शुरू हुई। उस दौरान 1902 में वॉल्टर स्टन ने नाक तोड़ा के खलियात में क्रोमोसोम को जोड़ियों की शक्ल में देखा। तब तक ये बात किसी को मालूम नहीं थी। जो खलियात होते हैं, खलिए में मरकज होता है, न्यूक्लियस, उसके अंदर होते हैं हमारे क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जोड़ियों में होते हैं। पहली बार किसने देखा? वॉल्टर स्टन ने। कौन से जानवर में? नाकतोड़ा के अंदर। नाकतोड़ा ग्रास हॉपर को कहते हैं। ठीक है, तब तक ये मालूमात किसी को नहीं थी। उस दौरान 1944 में उसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैकार्थी और कॉलिन मैकलाइड, इन तीनों ने साबित किया है कि कुछ वायरस के सिवा तमाम जरासीम में डीएनए ही विरासती वसीला होता है। हम जानते हैं कि जो विरासती वसीला होता है वो हम सब में डीएनए होता है, लेकिन कुछ वायरस होते हैं, वायरस में भी विरासती वसीला डीएनए ही होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिसके अंदर डीएनए विरासती वसीला नहीं होता है, वहां पर आरएनए विरासती वसीला होता है। ठीक है, 1961 में फ्रांस में फ्रैंकाइज जेकब और जेकब मोनार्ड, इन जीनियाती साइंसदानों ने जरासीम के खलिए में डीएनए के जरिए होने वाली प्रोटीन की तालीफ के अमल का नमूना तैयार किया। डीएनए जो है हमारा प्रोटीन बनाता है। ये किसने? जेक मोनार्ड और फ्रैंकाइज जेकब, इन तीनों ने देखा। किसमें? जरासीम के खलिए में। ठीक है, इसकी वजह से सालिमे के जीनियाती इशारे को समझने में मदद मिली, जिसके नतीजे में जीन टेक्नोलॉजी के नजरिए से बेशुमार सलाहियत वाले दोबारा तश्कील पाने वाले डीएनए की तकनीक की तरक्की हुई। जीनियाती नुकाइस की तशखीस। जीनियाती नुकाइस जेनेटिक डिसऑर्डर, इसका एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, मतलब जीन में होने वाली बीमारी। जीन जो बीमारियां सपोज हमारे पेरेंट्स को भी थी और हम में भी। रोकथाम और इलाज नेज हैवानी और नबाती मखलूत नस्ल हासिल करने के लिए और खुर्दबीनी जानदारों को जहां इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी सनअती आमाल के लिए जीनियात का इस्तेमाल होता है। बताइए तो भला, डीएनए और आरएनए की किस्मों की शक्ल बनाइए और मालूमात दीजिए। जीनियाती नुकाइस से क्या मुराद है? कुछ जीनियाती नुकाइस के नाम बताइए। जीनियाती नुकाइस आगे हम पढ़ेंगे। डीएनए आरएनए क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने पहला जो है टॉपिक तवारिस और तवारिसी तब्दीलियां, ये तो कंप्लीट कर लिया।
अब हम शुरू करेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। लेकिन उससे पहले ना आपको कुछ बेसिक टर्म्स समझने की जरूरत है, जैसे डीएनए। ठीक है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, तो वो समझना जरूरी है कि एक्चुअली में डीएनए होता क्या है, किससे बना होता है, आरएनए क्या होता है, आरएनए की किस्में कौन कौन सी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये कुछ एक चार्ट है जो हमने पहला ये वाला टॉपिक पढ़ा, तवारिस और तवारिसी तब्दीलियां, उसमें कुछ साइंसदान दिए हुए हैं ना, उन्होंने क्या दरियाफ्त किया, कौन से साल में दरियाफ्त किया, उसको मैंने एक बॉक्स में लिख दिया है जो बिल्कुल आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूले इस चैट का, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ शुरू करेंगे ना बेसिक टर्म्स। तो देखो हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है एक बनी होती है खलियात से, है ना, सेल। ये क्या है हमारा खलिया, जिसको क्या कहते हैं हम, सेल। अब ये जो सेल्स होते हैं वो ऐसे मिलके, सेल सेल ऐसे बहुत सारे सेल्स मिलके बनता है हमारा टिश्यू। टिश्यू मिलके बनता है हमारा क्या, ये हमारा टिश्यू। ये क्या है हमारा ऑर्गन, और ये क्या है हमारा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन ऑर्गन मिल मिलके बनता है क्या, हमारा ऑर्गन सिस्टम। और वो ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे मिलके बना होता है हमारा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम। सिर्फ हम ऐसे होते हैं क्या, नहीं, बहुत से जानवर है जो किससे बन के मिलके बने होते हैं, सेल से। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं किससे, सेल से, कि एक्चुअली में सेल होता क्या है। तो देखिए कुछ बेसिक कंसेप्ट देखो। अब हमारा जो ये क्या है हमारा सेल, यानी कि खलिया। ये जो क्या है हमारा खलिया, इसमें ये आप देख रहे हैं ये क्या है खलिया, इसके अंदर ये गोल जो पार्ट है तो उसे कहते हैं मरकज, न्यूक्लियस। मरकज के अंदर देखिए कुछ इस तरह से रॉन्ग 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 शेप के आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो है क्रोमोसोम। ठीक है, इसको अगर हम जूम करें तो ये देखिए इसकी शक्ल कुछ ऐसी दिखाई देती है। ये क्रोमोसोम्स जो होता है वो बना होता है डीएनए से। ठीक है, और ये देखो डीएनए का इतना पार्ट मैंने हाईलाइट किया है पर्पल कलर से, है ना। तो ये डीएनए का सेगमेंट, ठीक है, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा, उसे कहते हैं जीन। क्या कहते हैं, जीन, जीन। अब देखो, अब ये जो हमारा जीन है, ठीक है, उसको वो जीन पर्टिकुलर डीएनए में, डीएनए बहुत बड़ा होता है। डीएनए बहुत सारे जीन से मिलके बना होता है। एक डीएनए में एक जीन होता है क्या, नहीं, बिल्कुल गलत। एक डीएनए में ना बहुत सारे जीन जीन होते हैं। अब ये जीन आखिर में करता क्या है, जीन जो है हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाता है। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन होते हैं ना वो हमारे बॉडी के अंदर डिसाइड करते हैं कैरेक्टर, कि हम दिखेंगे कैसे। देखो इसमें देखो इस बच्चे का कलर, आइस का कलर क्या है, ब्लू। तो ये किसने डिसाइड किया, जीन ने डिसाइड किया। हमारे आइस का कलर ब्लैक होता है, किसी का ऑरेंज ब्राउन होता है, ऑरेंज नहीं होता ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है। ये सब कौन डिसाइड करता है, हमारा जीन, कैरेक्टर डिसाइड करता है। ठीक है, सिर्फ आइस का कलर डिसाइड करता है क्या, नहीं, बालों का कलर या कोई भी कैरेक्टर डिसाइड करता है हमारे बॉडी का। ठीक है, अब देखो, अब ये जो हमारा क्रोमोसोम होता है ना, सॉरी डीएनए जो होता है ना, वो ना एक धागे की तरह होता है। ठीक है, जैसे, हाँ, धागे की तरह होता है। डीएनए एक्चुअली में ना बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा। और हमारा जो सेल होता है ना, सेल का न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा। तो अब इतना बड़ा धागा इतने छोटे न्यूक्लियस के अंदर कैसे आएगा। तो देखो अब उसके लिए ना कुछ प्रोटीन मदद करते हैं। देखो यहाँ पर दिए हुए हैं, मैंने बनाए, यहाँ पर बनाई नहीं है, फोटो ली है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन, इसे क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। एक्चुअली में ये कुछ इस तरह से होते हैं, ऑक्टेमर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो नीचे वाला है ना उसके पीछे वाला भी एक होगा, पीछे भी एक होगा ना। तो ये ऑक्टेमर होता है, 8 होते हैं ऐसे राउंड राउंड, और ये मिलके एक बनाता है हिस्टोन प्रोटीन। ये जो हिस्टोन प्रोटीन, ये एक हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो डीएनए के अराउंड ऐसे कॉइल, डीएनए इनके अराउंड ऐसे रैप होता है और बनाते हैं न्यूक्लियोसोम। ये देखो ये जो इतना बंडल है ना,
एक ये एक न्यूक्लियोसोम, ये एक न्यूक्लियोसोम, ये सो ऑन। तो ये बीच में क्या है, डीएनए हमारा। ये क्या है, न्यूक्लियोसोम, ये इतना न्यूक्लियोसोम, ये इतना पार्ट न्यूक्लियोसोम, एक न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम। ये जो क्या है, इन्हें इसे कहते हैं क्रोमैटिन। क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। और देखो क्रोमैटिन फिर से फोल्ड होगा, फोल्ड बनेगा, और क्या बनेगा, फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर, ये देखो यहाँ पर नाम है, क्या नाम है, क्रोमैटिन फाइबर। अब ये जो क्रोमैटिन फाइबर फिर कंडेंस होके बनाता है हमारा क्या, ये हमारा है क्रोमोसोम, प्यारा सा। क्रोमोसोम एक्चुअली में होता क्या है, देखो अब ये जो हमारा क्रोमोसोम होता है, ये देखो ये इतना एक वाला एक पार्ट होता है, ये इतना एक पार्ट होता है, इसे कहते हैं, ये वाले इतने पार्ट को कहते हैं क्रोमैटिड, ये वाला भी क्या है हमारा क्रोमैटिड। और बीच में जो होता है ऐसे राउंड 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 राउंड, ये होता है हमारा सेंट्रोमेयर। क्या होता है, सेंट्रोमेयर उसे कहते हैं। अब क्रोमोसोम्स डीएनए के अंदर होते हैं पेयर में प्रेजेंट, किसमें, पेयर में। टोटल बॉडी के अंदर हमारे 46 प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम, और 23 पेयर्स होते हैं। 46 का आधा 23 ना, तो 23 पेयर्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ये देखो मेल और फीमेल का अलग अलग बताया हुआ है। अभी जो 23 वाला क्रोमोसोम है, आप देख सकते हैं मेल के अंदर कौन सा होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, और फीमेल के अंदर कौन सा होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। देखो 1 से 22 सारे किस में प्रेजेंट है, पेयर्स में प्रेजेंट है। नाउ अब हमारा आया डीएनए। डीएनए को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में डीएनए होता क्या है। डीएनए का फुल डीएनए का फॉर्म फुल क्या है, फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब चलिए आइए डीएनए को समझते हैं। डीएनए किन चीजों से मिलके बना होता है, डीएनए 3 चीजों से मिलके बना होता है। एक तो हमारा फॉस्फोरिक एसिड, दूसरा क्या होता है हमारा न्यूक्लियोटाइड, और तीसरा क्या होता है शुगर या शक्कर उर्दू में। अब जो हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है ना, वो उसमें ना नाइट्रोजनस बेस होते हैं, और नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है pyrimidine, दूसरा होता है प्यूरिन। देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, प्यूरिन्स और pyrimidines। अब जो प्यूरिन्स में कौन कौन आएंगे, हमारे एडिनाइन गुआनाइन, है ना, और pyrimidines में कौन आएंगे, हमारे साइटोसिन एंड थाइमिन। तो अब ये जो हमारा, एक मिनट, अब ये जो हमारा एडिनाइन है ना, वो हमेशा थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, प्यूरिन pyrimidine के साथ, एडिनाइन हमेशा थाइमीन के साथ, और जो हमारा ग्वानिन है वो हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो, ये जो हमारा एडिनाइन है वो बनाएगा थाइमीन के साथ बॉन्ड, कितने बॉन्ड बनाता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, कितने, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, कितने, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो हमारा साइटोसिन होता है वो हमेशा ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब देख सकते हैं, ये देखो ये हमारा एडिनाइन एक नाइट्रोजनस बेस, ये एक नाइट्रोजनस बेस, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में, कितने, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये साइटोसिन और गुआनाइन, इसके अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, प्यूरिन pyrimidine के साथ, एडिनाइन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन। ठीक है, अब देखो ये हमारा डीएनए जो है, ये वाला हमारा इतना डीएनए को, इसको हम अगर ऐसे, ऐसे होता है ना डीएनए कुछ ऐसे, ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऐसे 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 होता है ना। तो अब जो हमारा डीएनए होता है, अगर उसको हम खोल दे, दोहरी सालेमा होता है, उसको हम खोल दे और देखें, तो देखो थाइमीन बना रहा है एडिनाइन के साथ, साइटोसिन बना रहा है ग्वानिन के साथ, है ना, थाइमीन एडिनाइन थाइमीन, साइटोसिन ग्वानिन, ग्वानिन साइटोसिन। तो ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बनाते हैं, कौन से कितने बॉन्ड्स बनाते हैं, 2 और 3 हाइड्रोजन बनाते हैं, है ना। और इसी को क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। अब देखते हैं, हम शुरू करते हैं हमारा आरएनए। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो देखो जैसे हमारे डीएनए के अंदर एडिनाइन था, है ना, साइटोसिन था, ग्वानिन था, और कौन था, थाइमीन था। बट हमारे प्यारे से आरएनए के अंदर थाइमीन नहीं होता, यहाँ होता है यूरासिल। क्या होता है, यूरासिल। और यूरासिल किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ऑफ कोर्स एडिनाइन के साथ, क्योंकि थाइमिन तो नहीं है। और ग्वानिन किसके साथ बनाएगा, साइटोसिन के साथ। अब ये जो आरएनए होता है वो एक्चुअली में प्रेजेंट कहाँ होता है, जैसे कि मैंने बोला कि डीएनए जो होता है ये हमारा सेल हो गया, सेल के अंदर क्रोमोसोम की शक्ल में कुछ इस तरह से जो हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है ना। लेकिन अब जो हमारा आरएनए होता है वो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म यानी क्या, साइटोप्लाज्म यानी खलिया माया। ये जो इतना खाली पार्ट दिख रहा है इसे कहते हैं हम खलिया माया। ठीक है, साइटोप्लाज्म, यहाँ पर हमारा आरएनए प्रेजेंट होता है। अब वो दिखता कैसा है,
कुछ इस तरह से हमारा आरएनए दिखाई देता है। जैसा हमारा डीएनए ऐसे दोहरी सालेमा था, है ना, ऐसे कॉइल वाला पार्ट था, तो आरएनए ऐसे सिंगल पार्ट होता है। अब आरएनए भी ना 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। देखो, पहला होता है हमारा ये वाला एमआरएनए, फिर होता है आरआरएनए और फिर होता है हमारा टीआरएनए। अब एमआरएनए जो कुछ इस तरह से होता है, ऐसा सिंगल स्ट्रैंड होता है, इसके ऊपर ये न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। आरआरएनए कुछ इस तरह और टीआरएनए कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये टीआरएनए पे ये जो न्यूक्लियोटाइड्स दिख रहे हैं ना, नाइट्रोजनस बेस, ये जो होते हैं ना, वो इसे एंटीकोडॉन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एंटीकोडॉन। ये हम आगे पढ़ेंगे, एंटीकोडॉन क्या होता है, कोडॉन क्या होता है। अभी एमआरएनए का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए। क्या होता है? मैसेंजर, क्योंकि ये मैसेज लेकर जाता है। मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर, ओके। आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। क्या? राइबोसोमल, राइबोसोमल। और टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। अभी आरएनए करता क्या है? ये सब ना प्रोटीन की तालिका यानी प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब ये आरएनए, डीएनए, इनके काम क्या है, ये प्रोटीन कैसे बनाते हैं, इनके प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, इनमें होता क्या क्या है, क्या क्या है, ये हम आगे के लेक्चर में कल देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इसलिए थैंक यू। हमारे चैनल डिकोडिंग एजुकेशन को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूले, और लाइक भी करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।